The psychology of people who stay quiet in groups, hidden pain, आत्ममिटाव का छिपा हुआ दर्द। वह बच्चा जिसने सीखा कि दिखना सुरक्षित है, इसलिए उसने बचने के लिए खुद को छोटा करना और गायब करना सीख लिया। कोर पैराडॉक्स। आप किसी ग्रुप में बैठे होते हैं, कमरा सामान्य है, लोग हंस रहे हैं, अपनी राय खुलकर रख रहे हैं और बाहर से सब कुछ सहज लगता है, लेकिन आपके भीतर हल्की जकड़न उठती है। बोलने से पहले आपका दिमाग तेजी से गणना करता है। आप शब्द सोचते हैं, वाक्य बनाते हैं, फिर अचानक तय करते हैं कि चुप रहना बेहतर है। आप खुद से कहते हैं कि आपके पास कहने लायक कुछ खास नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि आप कमरे को स्कैन कर रहे होते हैं, लोगों के टोन पढ़ रहे होते हैं, संभावित प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगा रहे होते हैं। जब तक आप तय करते हैं कि आपकी आवाज सुरक्षित है या नहीं, वह पल निकल चुका होता है। लोग मान लेते हैं कि आप शांत स्वभाव के हैं, लेकिन यह केवल शर्मीलापन या इंट्रोवर्शन नहीं है। यह एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। आपके नर्वस सिस्टम में कहीं एक पुराना अनुभव दर्ज है कि कभी दिखाई देना महंगा पड़ा था। शायद आपको टोक दिया गया, शायद आपकी बात का मजाक बना, शायद आपकी भावनाएं हल्की कर दी गई। आपने सीखा कि चुप्पी सुरक्षित है, कम जगह लेना सुरक्षित है, भीड़ में घुल जाना सुरक्षित है। यही कोर पैराडॉक्स है जिसने कभी आपको बचाया, वही अब आपको धीरे धीरे अदृश्य बना रहा है। आप चुप इसलिए नहीं है कि आपके पास गहराई नहीं है, आप चुप हैं क्योंकि आपके भीतर का सिस्टम अब भी यह मानता है कि दिखना खतरा है। परिभाषा और मनोवैज्ञानिक आधार। इस पैटर्न को समझने के लिए हमें पर्सनैलिटी से आगे देखना होगा। यह है हाइपर विजिलेंट आत्ममिटाव, जो अस्थिर या भावनात्मक रूप से असुरक्षित माहौल में विकसित होता है। हाइपर विजिलेंस तब बनती है जब बच्चा ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहां प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित, आलोचनात्मक या ठंडी हो। वह लगातार टोन पढ़ना सीखता है, चेहरों की सूक्ष्म हरकतें समझता है, संभावित खतरे को पहले पहचानता है। समय के साथ उसका दिमाग खतरे के संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वह पहले सुरक्षा की जांच करता है, फिर अभिव्यक्ति के बारे में सोचता है। ग्रुप में उसका प्राथमिक सवाल होता है, क्या यह सुरक्षित है, न कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इमोशनल नेग्लेक्ट स्कीमा तब बनता है जब बच्चे की भावनाएं लगातार अनदेखी होती हैं। कोई स्पष्ट हिंसा नहीं होती, लेकिन ध्यान, मान्यता और भावनात्मक उपस्थिति की कमी होती है। बच्चा मान लेता है कि उसकी बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह विश्वास इतना गहरा बैठ जाता है कि वह वास्तविकता जैसा महसूस होता है। वयस्क होने पर वह स्वतः मान लेता है कि उसकी राय कमरे में कम महत्व रखती है। अवॉइडेंट अटैचमेंट तब विकसित होती है जब भावनात्मक जरूरत व्यक्त करने पर दूरी, आलोचना या शर्म मिलती है। बच्चा अपनी जरूरतें दबाना सीखता है। वयस्क होकर वह शांत और नियंत्रित दिखता है, लेकिन भीतर लगातार आत्म मूल्यांकन चलता रहता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बार बार संभावित नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है, इसलिए वह पीछे हट जाता है। यह स्वभाव नहीं, तंत्रिका तंत्र का अनुकूलन है। भावनात्मक कीमत और दार्शनिक भार। कार्ल युंग ने कहा था, जीवन का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है वह बनना जो आप वास्तव में हैं। लेकिन अगर वास्तविक होना कभी असुरक्षित रहा हो, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व को संपादित करने लगता है। हर बार जब आप अपनी बात रोकते हैं, आप अंदर यह संदेश दोहराते हैं कि आपकी आवाज कम महत्वपूर्ण है। यह दोहराव आत्म छवि बन जाता है। आप खुद को पृष्ठभूमि का हिस्सा मानने लगते हैं। विडंबना यह है कि आपके भीतर विचारों की कमी नहीं होती। आप बाद में पूरी बातचीत दोहराते हैं, बेहतर उत्तर सोचते हैं, अपने मन में साहसी बनते हैं, लेकिन वास्तविक क्षण में चुप रह जाते हैं। यह अदृश्य शोक है। बाहर से स्थिरता दिखती है, भीतर से अलगाव बढ़ता है। मूल भय गलती करने का नहीं है, मूल भय अस्वीकृति का है। यदि मैंने कहा और उन्होंने नकार दिया, तो क्या मैं अब भी स्वीकार किया जाऊंगा? यही प्रश्न साधारण स्थितियों को भी भारी बना देता है। अपनी पसंद बताना जोखिम लगता है, असहमति जताना संघर्ष जैसा लगता है, और धीरे धीरे आप सहभागिता के बजाय अवलोकन चुनते हैं। वयस्क जीवन में प्रकट होना और अनलर्निंग
ये पैटर्न उम्र के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि परिष्कृत हो जाते हैं। आप बोलने से पहले वाक्य कई बार दोहराते हैं, ध्यान अपनी ओर आते ही असहज हो जाते हैं, असहमति होने पर भी सहमति दिखाते हैं, अपनी उपलब्धियों को कम करके बताते हैं ताकि जांच से बच सके। अंदर गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन बाहर शांत रहते हैं। बातचीत के बाद आपको खालीपन या अदृश्यता का अनुभव होता है। ऐसे लोग अक्सर सीमाएं तय करने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असर्टिवनेस आक्रामकता है। वे ऐसे रिश्तों में रह जाते हैं जहां उनकी आवाज कम सुनी जाती है। कार्यस्थल पर सक्षम होते हुए भी नेतृत्व से बचते हैं, आत्ममूल्य को उपयोगिता से जोड़ देते हैं। भावनाएं दबाते दबाते शरीर में तनाव, थकान और बेचैनी जमा कर लेते हैं। सबसे कठिन प्रश्न बन जाता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? क्योंकि वर्षों तक प्राथमिक प्रश्न यह था, क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुण आपके व्यक्तित्व की स्थायी पहचान नहीं है, ये कोपिंग मैकेनिज्म्स है। पहला कदम है जागरूकता। जब आप खुद को सिकुड़ते हुए पकड़े, खुद को दोष देने के बजाय पूछे, मैं अभी किससे खुद को बचा रहा हूं? यही प्रश्न आत्म आलोचना को आत्म समझ में बदलता है। अनलर्निंग छोटे कदमों से शुरू होती है। एक वाक्य बिना ज्यादा सोचे बोल देना, एक सीमा स्पष्ट करना, एक असहमति शांत स्वर में व्यक्त करना। लक्ष्य शोर करना नहीं, उपस्थित होना है। हीलिंग, निष्कर्ष और पुष्टि। हीलिंग का अर्थ है उस हिस्से को समझना जिसने आपको चुप रहकर बचाया। इनर चाइल्ड रीपेरेंटिंग से शुरुआत करें। अपने भीतर उस बच्चे को पहचाने जिसने सीखा था कि कम दिखना सुरक्षित है। उसे मानसिक रूप से वह दें जो उसे नहीं मिला, मान्यता, प्रोत्साहन और भावनात्मक सुरक्षा। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का अभ्यास करें। जब चिंता उठे, गहरी और धीमी सांस लें, शरीर को ढीला करें। अपने आप को याद दिलाएं कि वर्तमान क्षण अतीत जैसा नहीं है। शैडो वर्क के माध्यम से उन भावनाओं को लिखें जिन्हें आपने वर्षों दबाया। सप्रेस्ड भावनाएं शक्ति को जाम कर देती है, व्यक्त भावनाएं उसे मुक्त करती हैं। हीलिंग का लक्ष्य अचानक बहुत बोलने वाला बनना नहीं है। लक्ष्य है अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको सिर्फ उपस्थित होना है। आप कमरे में जगह लेने के योग्य है बिना खुद को छोटा किए, क्योंकि अंतिम सत्य यह है कि लक्ष्य खुद को ठीक करना नहीं बल्कि खुद को पूरा करना है। जब आप चुप रहने के पीछे के डर को समझ लेते हैं, तब आपकी आवाज धीरे धीरे वापस लौटती है। जोर से नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ। अगर यह अनुभव आपका है तो इसे अपने भीतर दबाकर मत रखिए। इसे समझिए, साझा कीजिए और याद रखिए कि आप अदृश्य होने के लिए नहीं बने थे, आप जुड़े रहने के लिए बने थे, बिना खुद को मिटाए। अगर आपकी चुप्पी के पीछे की सच्चाई आज खुली है तो अगला सच उससे भी गहरा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस पैटर्न की जो आपको लोगों के बीच मौजूद रहते हुए भी अंदर से अकेला रखता है। अगर आप सच में अपने दिमाग के छिपे हुए प्रोग्राम्स को तोड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि अगला सच शायद आपको हमेशा